पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और उसके खिलाफ जो अपोजिशन में पार्टीज़ हैं उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो कि नवाज शरीफ की पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप। ये तीन मेन अपोजिशन पार्टीज़ हैं इस वक्त। लेकिन इन तीनों अपोजिशन की मेन पार्टियों ने कुछ दूसरी पार्टियों को भी साथ में मिलाकर एक बड़ा अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस तश्कील दिया है जिसे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस कहा जा रहा है। अपोजिशन के इसी अलायंस ने 2 रोज़ पहले कराची में एक जलसा किया जिसमें इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ स्पीचेज़ हुई और ये जलसा पाकिस्तान के जो फाउंडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी मज़ार के करीब एक बाग है जिसे बाग जिन्ना कहा जाता है, वहाँ पर ये जलसा किया गया। लेकिन इसके बाद से ही इंडिया की मीडिया में रवायती तौर पर एक हंगामा, अफरा तफरी और चीप जर्नलिज्म का भरपूर मुजाहरा किया जा रहा है। इंडिया के अक्सर ट्विटर हैंडल्स और उनका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें ये झूठ फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान में पुलिस और फौज के दरमियान जंग छिड़ गई है और कई लोग इसमें मारे भी जा चुके हैं और पाकिस्तान में कर्फ्यू जैसा माहौल है वगैरह वगैरह। आपको कई इंडिया के चैनल्स इस तरह की खबरें देते हुए नजर आएंगे। देखें, यही वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से साउथ एशिया का कोई भी मुल्क इंडिया की मीडिया को सीरियसली नहीं लेता और उनके न्यूज़ चैनल्स को इंटरटेनमेंट चैनल्स ज़्यादा समझ रहा होता है। आप ये ज़रा इंडिया के एक न्यूज़ चैनल की एक रिपोर्टर का ज़रा अंदाज़ देखें कि किस तरह आउट ऑफ नथिंग एक हड़बड़ाहट क्रिएट कर एक रीज़न पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि ख़बर को सनसनीखेज़ बनाया जा सके। ये ज़रा इनकी एक क्लिप देख लें कि किस तरह से ये रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। 129 राजपूत के मेरे साथ आशुतोष भी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है कि 302 का केस दर्ज होगा, मतलब मर्डर का केस दर्ज होगा। आशुतोष, अगर मर्डर का केस दर्ज होगा तो रिया गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर को एबेट करने का केस दर्ज होगा। मतलब जो सुसाइड कर रहे थे उनको जाना होगा जेल। आशुतोष, तकरीबन सारे इंडियन मीडिया आउटलेट्स का यही हाल है। हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है जिसमें इमरान खान की हुकूमत है और पाकिस्तान के सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। जब 2 रोज़ कबल अपोजिशन का ये जलसा हुआ तो उसमें नवाज शरीफ की पार्टी के एक लीडर और नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर को पुलिस इस जुर्म में रात को गिरफ्तार करके ले गई कि उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की जो मज़ार थी उसके तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा और अपने जलसे में उन्होंने बहुत सारे लोगों को लेकर वो फातिहा पढ़ने गए कायद-ए-आज़म के मज़ार पर और फूल निशावर करने गए, लेकिन जिस तरीके का तकद्दुस होना चाहिए वो नहीं था, नज़्म ज़ब्त नहीं था उनके जलसे में। तो इसको बुनियाद बनाकर कैप्टन सफदर को पुलिस ले गई। इसके बाद सिंध पुलिस के जो आईजी थे उनका कहना था कि उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया जब कैप्टन सफदर पर ये एफआईआर काटी जा रही थी। बस इतनी सी बात थी और एक हुल हंगामा, एक प्रोपेगेंडा का सैलाब इंडियन मीडिया पे आ गया। इतने से मसले को पाकिस्तान के अंदर सिविल वार से तशबीह दी जाने लगी कि पाकिस्तान में सिविल वार छिड़ गई है, गली गली में लड़ाई हो रही है पुलिस और फौज की, जबकि ग्राउंड लेवल पर किसी किस्म की कोई अफरा तफरी मौजूद नहीं है और हर चीज़ नॉर्मल है। यही वो असबाब हैं जिस वजह से इंडियन मीडिया इसी पूरे साउथ एशिया के जो रीजन है इसमें अपना वैल्यू खो बैठा है। इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। कोविड में इंडिया दूसरे नंबर पे आया हुआ है दुनिया भर में। अब ऐसे में इन सारे रियल इश्यूज़ को छोड़कर सिर्फ गुमराहकुन बयानात और राई का पहाड़ बनाने की कोशिशें जारी हैं कि पाकिस्तान में सिविल वॉर हो गई है, वहाँ पर पुलिस और आर्मी आपस में लड़ गए, विच इज़ नॉनसेंस। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, खित्ते के सारे मुल्क इस मिस रिपोर्टिंग पे इंडिया से चिढ़े हुए हैं। कुछ हफ्ता कबल बांग्लादेश के खिलाफ भी इसी किस्म का नैरेटिव अपनाया गया था जिसकी बांग्लादेश ने ऑफिशियली शिकायत भी इंडिया से लगाई थी, क्योंकि उस तरह की ज़बान बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया का मीडिया इस्तेमाल कर रहा था कि हमारे टुकड़ों पे पलकर और चीन का साथ क्यों दे रहा है बांग्लादेश। इस तरह की ज़बान जब इस्तेमाल करना शुरू हो गए तो बांग्लादेश ने ऑफिशियली इसकी शिकायत लगाई थी इंडिया की हुकूमत को कि अपने मीडिया को आप लगाम दें। इंडियन मीडिया के इस किस्म की हरकतों को रोकने के लिए ज़रूरी है कि सार्क जैसा मुश्तरका जो प्लेटफॉर्म है इसमें एक जॉइंट रेजोल्यूशन पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो दूसरे मुल्क हैं
कम से कम ये लेकर आ जाएं और इंडिया को पाबंद करें कि वो अपनी मीडिया के लिए हुदूद बनाए, बाउंड्रीज बनाए, ताकि वो दूसरे मुल्कों के लिए जब कवरेज करते हैं तो एक ज़बान का ख्याल रखें और इस तरह की जो पैथेटिक रिपोर्टिंग होती है उससे इज्तनाब करें। क्योंकि इंडियन मीडिया की इस फजूल हरकतों में जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं मुल्क वो बांग्लादेश और पाकिस्तान ही है। लिहाजा इन दोनों मुल्कों की जिम्मेवारी होती है कि एक जैसे मसाइल पर एक कॉमन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए एक रेजोल्यूशन लेकर आए और इंडिया को उसके ज़रिए पाबंद बनाए कि वो अपनी मीडिया को कम अज़ कम तहजीब के दायरे में रहते हुए रिपोर्टिंग करने के लिए मजबूर करे। तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। तुम्हारा बिका हुआ देश पाकिस्तान के पास आतंकी भी नहीं बचे, सबको तो हमने सूली पर चढ़ा दिया। तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है कि क्या आतंकियों के बाद भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान।